पता नहीं इस मजमे के अंदर आप लोगों में या इन उलमा में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं, अगर मैं किसी को अच्छा कह दूं तो हो सकता है मेरी बात गलत हो, आप अगर अच्छा कह दें तो हो सकता है आपकी बात गलत हो। मगर अगर नबी किसी को अच्छा कह दें तो बताओ प्यारे, क्या नबी की बात गलत हो सकती है? जी नहीं। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर आका का फरमान गलत। आका फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सना मआ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ भी नहीं करना। नजरतुन नकिरा का सीगा। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो उलमा है। और आका फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी बोलो प्यारे? नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुस्हफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं, भले मुझे नाम याद नहीं है मगर आका का फरमान। इसमें कुछ तलबा भी मौजूद हैं, जरा सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई आलिम या तालिब इल्म, आलिमन और मुतअल्लिमन का लफ्ज़, आका फरमाते हैं अगर कोई आलिम या मुतअल्लिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, मर्रा का लफ्ज है गुजरना, दुआ नहीं करना, पढ़ना नहीं, खाली गुजर जाए। ये कोई मौलाना नहीं, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं अगर कोई आलिम या तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह। कितने दिन के लिए बोलो? वाह वाह। गुजरने का ये आलम है, तो फिर अगर दुआ कर दे तो उसका आलम क्या होगा? कुछ पढ़ के दुआ करे तो आलम क्या होगा? आका का फरमान जरा तवज्जो से सुनो। जलसे में आयो ना, एक एक बात या तो हदीस पर उतारूंगा इंशाअल्लाह या फिर कुरान पाक की आयत पर। वाह वाह वाह, क्या कहना आपने सुना, लेकिन सुनो। जलसा कराने वालों, जलसे में आने वालों, उर्स पाक कराने वालों, ये तो इन उलमा की, मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा अगर हदीस बयान करने पे आ जाए तो 50 बयान कर सकता है, तो फिर बड़े बड़े उलमा का क्या होगा? मगर मुझे आपको कुछ पैगाम देना, तवज्जो रखना। आका से पूछो, पूरी दुनिया में देखना फिर पूछना, आका से पूछो, आका आपकी उम्मत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं,
बहुत सारे रोजे भी रखते हैं, उर्स में आते भी हैं, जाते भी हैं, जलसा करते कराते भी हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, सारे नेक काम करते, मगर आका क्या आपकी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नमाजें पढ़े तो उनकी नमाजें कबूल नहीं, जो रोजे रखें तो रोजे कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, हज करें तो हज कबूल नहीं, जलसा करें तो जलसा कबूल नहीं, उर्स करें तो उर्स कबूल नहीं, जलसे में आए जाए कबूल नहीं, कोई भी इबादत करे अल्लाह की बारगाह में कबूल काबिल कबूल नहीं। क्या ऐसे भी लोग हैं? तो नबी फरमाते हाँ, मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे पाए जाते हैं। कितनी किस्म के बोलो? अब हमें अपने गिरेबान में देखना, गिरेबान में झांकना, हर बात कुरान और हदीस से। नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अगर वो नमाज पढ़े तो नमाज नहीं, अगर वो तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं, नारा लगाए तो नारा कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं। कितनी किस्म के हैं बोलो? 3 किस्म के हैं। अल्लाह अल्लाह सुनो, हदीस भी पढ़े देता हूं ताकि बात मजबूत हो जाए। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। ये हदीस मैंने पढ़ दी है, तर्जमा भी करूंगा। कितने लोग हैं जो आज नमाज पढ़ रहे हैं, हम भी नमाज पढ़ रहे हैं, मगर पता नहीं कबूल नहीं हो रही है। कितने लोग ऐसे हैं जो जलसा करते हैं मगर जलसा कबूल नहीं होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो रोजा रखते हैं, रोजा कबूल नहीं होता है। तकरीर करे तकरीर कबूल नहीं, कोई भी इबादत करे कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। प्यारे गिरेबान में झांकना होगा, कहीं हम लोग भी तो ऐसे ही नहीं है कि वो गुनाह कर रहे हैं, वो जुर्म कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं। कौन सा जुर्म ऐसा है, कौन सी खता ऐसी है, कौन सा जुर्म ऐसा है, कौन सा गुनाह ऐसा है, कौन सा कारनामा ऐसा है जो अगर वो गुनाह कर ले तो अब नमाज भी कबूल नहीं, अगर वो गुनाह कर ले तो रोजा भी कबूल नहीं, अगर वो गुनाह कर ले तो उर्स भी कबूल नहीं, अगर वो गुनाह कर ले तो जलसा भी कबूल नहीं, अगर वो पाप करे तो फर्ज भी कबूल नहीं, वाजिब भी कबूल नहीं, नफल भी कबूल नहीं, मुस्तहब भी कबूल नहीं। कौन सा गुनाह ऐसा है? आप लोगों ने जन्नत की हदीसें बहुत सुनी होंगी, शफाअत की हदीसें सुनी होंगी, मगर मैं आपको अपना आपका चेहरा दिखाने के लिए आया हूं। प्यारे, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी नमाजें बेकार हो रही हो, ऐसा तो नहीं है हमारे रोजे बेकार हो रहे हो, ऐसा तो नहीं है हमारी ज़कात बेकार हो रही हो, ऐसा तो नहीं है कि हमारी इबादत बेकार हो रही हो। कौन है वो जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है? मजमे में अगर ऐसा हो तो आज उससे पाक में उसे तौबा करनी पड़ेगी, तौबा करके जाना पड़ेगा ताकि उसकी इबादतें जारी हो जाए। इसको थोड़ा सा और खोलूं, अगर तवज्जो हो तो सुनो। मुफ्तियान किराम यहाँ पर जलवागर है, अगर मैं गलत बोलूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी सलाह हो जाए, वरना जिम्मेदारी से बोलने की कोशिश करूंगा। मसलन मैं समझा रहा हूं, अल्लाह ना करे अगर किसी ने चोरी कर ली है, चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। कुरान में इसकी सजा है, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा, चोर और चोरनी के हाथ काटे जाएंगे। इस्लामी हुकूमत हो तो इनके हाथ काटे जाएंगे। मगर प्यारे बताओ, अगर किसी ने चोरी कर ली, चोरी करने के बाद अब वो नमाज पढ़ने के लिए आ जाता है,
उसके पास वुजू भी है, शराइत नमाज पाए जाते हैं। मुफ्ती साहब से पूछो तो मुफ्ती साहब ये कहेंगे कि इसकी नमाज शरअन हो जाएगी। ऐसे ही कोई गुनाह करने वाला उससे तौबा करके आएगा, अगर पाक साफ है, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं तो उसकी नमाज हो जाएगी। मगर कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सी ऐसी खता है? आज 50% लोग जो जलसों में आते हैं नारा भी खूब लगाते हैं, खड़े हो करके दाद भी दिया करते हैं, हाथ भी उठाया करते हैं, जलसों में आकर के अपने आप को नबी का गुलाम भी बताते हैं और ये भी कहते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं, हम जन्नती हैं। मगर प्यारे 50% लोग ऐसे हैं जो नारा लगाते हैं, ये गुनाह करने के बाद इनका नारा भी कबूल नहीं होता है। नारा तो अलग रहा, इनकी नमाज भी कबूल नहीं होती है। कौन सा ऐसा जुर्म है? ये सबक लेकर के जाओ, ये मैसेज लेकर के जाओ, ये पैगाम लेकर के जाओ। कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सी ऐसी खता है, कौन सा ऐसा गुनाह है? नबी फरमाते हैं सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सरफन वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। आका फरमाते हैं किसी और की बात है तो झुठला दो, नबी की बात है तो कोई झुठला नहीं सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। उनमें से नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को सताता है, माँ बाप को नाराज कर देता है। अगर माँ बाप को सताता है, माँ बाप की नाफरमानी करता है, माँ बाप को तकलीफ देता है तो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कितने जलसे कर ले, कितने हाथ चूम ले, कितने पीरों को बुला ले, कितने आलिमों के हाथ चूम ले। जिम्मेदारी से बोल के जाता हूं, अगर माँ बाप नाराज है तो नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। माँ बाप का नाफरमान है तो उसकी नमाजें बेकार, उसके रोजे बेकार, उसकी ज़कात बेकार, उसका हज बेकार। ये किसी मौलाना की बात नहीं है, नबी का फरमान है ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सरफन वला अदला आक़ यानी अलाक़ु लिवालिदै। जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। नारे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मदरसा मंजूर मिल्लत, मदरसा मंजूर मिल्लत। नारे तकबीर, नारे जरा रिसालत। तवज्जो रखो, जरा गौर करो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। एक मसला बताने के लिए जा रहा हूं। मैंने पहले ही कह दिया है उलमाए किराम यहाँ पर जलवागर हैं। आज कितने लोग आते हैं, अगर कोई पीर साहब आए आप उनके हाथ चूमा करते हैं, अच्छी बात है। कोई आलिम साहब आए उनके हाथ चूमा करते हैं, अच्छी बात है। कोई नमाजी हाजी है उनके हाथ आपने प्यार में चूम लिए, अच्छी बात है। लेकिन प्यारो मैं आपसे पूछना चाहता हूं किस लिए, किस लिए? इसलिए ताकि हम इनके पास जाएं, ताकि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। लेकिन एक मसला बता देता हूं, जरा तवज्जो से सुनना। 1000 मौलाना, 1000 मुफ्ती, 1000 पीर, वो भी अच्छे वाले पीर हो, नकली पीर की बात मैं नहीं कर रहा हूं जैसे आज मार्केट में घूम रहे हैं। अल्लाह माफ फरमाए, कुछ पीर ऐसे भी हैं जो औरतों से हाथ पांव दबा रहे हैं, कुछ पीर ऐसे भी हैं जो बेपर्दा औरतों के सामने जा रहे हैं, कुछ पीर ऐसे भी हैं उन्हें ना फजर का पता है, ना जोहर का पता है, ना असर का पता है, ना मगरिब और इशा का पता है, नमाजें नहीं पढ़ते हैं। अरे वो पीर नहीं हो सकता, वो पैर हो सकता है। और तुम समझ रहे हो ये करामतें दिखा रहा है, तुम समझ रहे हो ये बड़ा मुत्तकी परहेजगार है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो शरीयत मुस्तफा से अगर हटा हुआ है, जो पीर औरतों के हाथ में हाथ दे करके अगर बैअत करता हो, जो पीर औरतों से हाथ पांव दबाता हो, जो पीर अगर नमाज नहीं पढ़ता हो, तो पीर अगर हवा में भी उड़ता हो, पानी पे तैरता हो, आग पे चलता हो, वो पीर नहीं हो सकता। वो शैतान होगा या फिर जादूगर होगा, सिफलीगर होगा, ढचोकलेबाज होगा।
ऐसे पीर के हाथ में हाथ मत देना। वो पीर नहीं है जो अल्लाह और रसूल का नहीं हो सकता, वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता। अब जरा सुनो, मैं नकली पीर की बात नहीं कर सकता, मैं तो अच्छे पीर की बात करता हूँ। जैसे मंजूर मिल्लत थे, मैं तो अच्छे पीर की बात करता हूँ। जैसे ताजुश शरिया थे, मैं तो अच्छे पीर की बात करता हूँ। जैसे मखदूम पाक थे, मैं तो अच्छे पीर की बात करता हूँ। जैसे वारिस पाक थे, मैं तो अच्छे पीर की बात करता हूँ। जैसे आला हजरत थे, मैं तो अच्छे पीर की बात करता हूँ। जैसे गरीब नवाज और गौसे पाक थे। मैं अब सुनो जो बताने के लिए जा रहा हूँ। हजारों मौलाना, हजारों मुफ्तियाने किराम, हजारों पीर अगर लाइन में इधर खड़े हो, वो पीर जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, वो आलिम जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, हजारों मौलाना, हजारों पीर, हजारों आलिम, हजारों मुफ्ती अगर इधर लाइन में खड़े हो और तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप इधर लाइन में खड़े हो और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, तुम अपने माँ बाप को नाराज कर देते हो, माँ बाप को तकलीफ देते हो, माँ बाप को सताते हो, ओ लोगों, उर्से पाक में आने वालों, ये पैगाम लेकर के जाना और दिल की तख्ती पे नोट करके जाना। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है और ये हजारों पीर सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारे लिए अगर दुआएं करते रहे, जब तक तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं हो सकती जब तक के माँ बाप को राजी ना कर लो। उर्से मंजूर मिल्लत में आने वालों, पैगाम ये है कि यहाँ से जाओ तो पहले अपने माँ बाप को तुम्हें राजी करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुबारक, जश्न दस्तार आलमियत, जश्न दस्तार हिफ्ज़ो क़िरात, मदरसा मंसूरुल उलूम कामत शरीफ।